इंसान से दुनिया की रचना करवाता है कि वो इंसान कभी सच और झूठ में भेद नहीं कर पाता। होठों को ये भ्रम है कि वे बोलते हैं, घड़ी की सुइयों को भ्रम है कि वे समय का निर्धारण करती हैं। देह आकर्षण मात्र होती है, प्रेम व्यक्ति विशेष से ही किया जाता है, लेकिन दो समांतर रेखाओं का अनंत पर मिलना भी एक भ्रम है। आत्मा को भ्रम है कि वो अमर है, देह को भ्रम है कि वो नश्वर है, हृदय को इस बात का भ्रम है कि उसके संकेतों को अंतरात्मा कहते हैं। वास्तव में सत्य वह है ही नहीं जिसे तुम सत्य समझते हो। तुम्हारे सत्य का निर्धारण भी स्वयं तुमने किया है। आस्तिक को भ्रम है कि कोई ईश्वर है, नास्तिक को भ्रम है कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर को इस बात का भ्रम है कि उसी से रची है यह सकल सृष्टि। वही एकमात्र सृजन करता है इस समस्त संसार का। यही संसार का सृजन करता ईश्वर है। यदि संसार का सृजन करता ईश्वर है तो कोई और भी अवश्य रहा होगा जिसने रचा होगा ईश्वर को। कभी कभी हमें कुछ चीज़ों का भ्रम होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो हमें दिखता है वो वास्तव में होता नहीं, और हमें जो दिखता है उसे ही हम सच मान लेते हैं और उसके आधार पर सारे निर्णय लेते हैं। ऐसे लिए हुए निर्णय अक्सर गलत ही होते हैं और बाद में पछताने के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं होता। तो इसी भ्रम के बारे में एक शॉर्ट कहानी। एक दिन एक संत काल भ्रमण के हेतु से किसी समुद्र के तट पर पहुंचते हैं। संत का ध्यान वहां पर एक पुरुष पर गया। वह पुरुष एक स्त्री की गोद में सर रखकर सो रहा था। उस पुरुष के पास में एक शराब की खाली बोतल भी पड़ी हुई थी। ये सब देखकर संत ने सोचा कि ये पुरुष कितना विलासी और तामसिक है, जो कि सुबह सुबह शराब का सेवन करके एक स्त्री गोद में सर रख के प्रेमालाप कर रहा है। कुछ देर बाद उस समुद्र से किसी मनुष्य के चिल्लाने की आवाज आने लगी। वो मनुष्य समुद्र में डूब रहा था, इसलिए वो बचाओ बचाओ ऐसे चिल्ला रहा था। उस संत ने ये सब देखा, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। संत बिना कुछ बोले वहीं से खड़ा रहा और ये सब देखता रहा। जो पुरुष एक स्त्री की गोद में अपना सर रख के सो रहा था, वो खड़ा हुआ और उसे डूबने वाले मनुष्य को बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा। थोड़ा ही देर में तो उस पुरुष ने उस डूबने वाले व्यक्ति को बचा लिया और वो उसे समुद्र के किनारे पर लेकर आ गया। अब ये सब नज़ारा देखने के बाद वो संत विचार में पड़ गया कि क्या मैं इस पुरुष को भला समझूं या फिर बुरा। संत उस पुरुष के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो, यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। उस पुरुष ने जवाब दिया कि मैं एक मछुआरा हूँ, मैं मछली पकड़ने का काम करता हूँ। आज कई दिनों बाद मैं पातकाल समुद्र में से मछली पकड़ने के बाद जल्दी यहाँ पर आराम करने के लिए लेटा था। मेरी माँ मुझे लेने के लिए आई है और उसको दूसरा बर्तन न मिलने के कारण वह इस मदिरा की बोतल में पानी भरकर मेरे लिए आई है। मैं कुछ दिनों की यात्रा से काफ़ी थक गया था। इस भोर के सुहावने मौसम में ये पानी पीकर अपनी थकान कम करने माँ की गोद में सो गया। ये सब सुनकर संत की आंखें नम हो जाती हैं। संत सोच रहा था कि मैंने जो कुछ भी देखा और उसका अंदाज़ा लगाया वो सब गलत था, वास्तविक कुछ और ही थी। उसे अपने आप पर गुस्सा आता है और मैंने कैसे किसी के बारे में ऐसी घटिया सोचा। इसलिए हमें किसी का निर्णय लेने से पहले उसके बारे में 100 बार सोचना चाहिए और अच्छे से सोच समझकर ही फैसला लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम फालतू के भ्रम में होते हैं और ऐसे भ्रम में आकर हम गलत फैसला कर लेते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।